नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सुशासन की सरकार है और सरकार बिहार में सुशासन का दावा करती है। सुशासन के मुखिया सीएम नीतीश 3C से कभी समझौता नहीं करने का दावा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही अब तक 4 जेडीयू के नेताओं की हत्या हो चुकी है। कल देर रात भी एक जेडीयू नेता की हत्या हुई है बगहा में। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा यादव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं सुशासन के दावे को। सर, क्या कहेंगे? 4 जेडीयू नेताओं की अब तक हत्या हो चुकी है। नालंदा, पटना, बगहा और कई जगह से खबर आई है। ये क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बात सत्य है कि आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है। इससे न आप इनकार कर सकते हैं, न बिहार की जनता इनकार कर सकती है। हम मानते हैं कि हत्याएं हुई हैं, लेकिन जहां भी हत्याएं हुई उसका उद्भेदन भी हुआ, अपराधियों को पकड़ा भी गया और जेल भी भेजा गया। सरकार की मंशा अपराध पर नियंत्रण करने का है और ये मंशा के आधार पर हम लोग चलते हैं। क्राइम पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं की जा सकती है, दुनिया में नियंत्रण की जा सकती है। वो बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नियंत्रित बिहार में किया है और यही कारण है कि बिहार के लोग चैन के साथ सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जब सीएम नीतीश 2005 में सत्ता संभाले थे तो कहा जाता है कि अपराधी बिहार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। आखिर क्या वजह है कि आज 19 साल के बाद मतलब स्थितियां बदल गई है और अपराधियों में खौफ नहीं है सरकार की? नहीं, परिस्थितियां आज भी नहीं बदली हैं। 2005 से जो परिस्थिति बनी है अपराध के खिलाफ मुहिम, वो आज भी है। देखिए, 60% अपराध ज़मीनी विवाद के चलते हो रहा है और ज़मीनी विवाद को समाप्त करने की सरकार की तरफ से कोशिश बहुत की गई है और ज़मीनी सर्वे भी हो रहा है, जिससे विवाद बहुत ख़त्म हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग में भी हत्याएं हो रही हैं। तो मेन ज़मीनी ऐसा विवाद है जिसके चलते हत्याएं हो रही है। ऐसे जो गैंगवार हुआ करता था पहले, 2005 के पहले, जो कंधों पर गाड़ियों में गन लेकर घुमा करते थे, अग्नेयास्त्र, निर्भीक होकर, शाम होते हर चौक चौराहे पर बम फटते थे, वो काल अब नहीं है। अपराधी भी समझते हैं कि यदि हम अपराध किया तो हमको जेल जाना है। कोई पक्षपात या किसी का पैरवी नहीं सरकार करती है, न सरकार के प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन कल ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश अपना इकबाल खो चुके हैं और यही वजह है कि बिहार में अपराध चरम पर है। देखिए, पता नहीं आपको भी याद शायद नहीं होगा, हमको तो याद है डेट भी। 13 जनवरी 1992 गया में 39 लोगों की सामूहिक हत्या हो गई थी। उस दिन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिताजी थे, लालू यादव, उनका बयान था कि अब मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। यानी किसी राज्य का मुख्यमंत्री का यह बयान आए कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप समझ लीजिए कि क्या हालात होगा उस समय। वो तो हालात नहीं है अभी। तेजस्वी यादव पूरे इतिहास भूगोल अपने पिताजी माताजी के राजकाज का 15 वर्षों का समझ लें, तब अपराध पर बोलें। आपको नहीं लगता कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? जिम्मेदारी लेने के बजाय
जो है कह रहे हैं, अब 20 साल पुरानी बातों को आप दोहरा रहे हैं। सच्चाई ये है कि सुशासन का दावा करते हैं तो जिम्मेदारी भी लें। राज्य में कोई भी घटनाएं घटेगी या कोई भी काम होगा तो सरकार की भी जिम्मेवारी है, उससे कहाँ भागेंगे हम लोग। जी। सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की जान माल की रक्षा करना, तो प्रोटेक्शन देना, तो उस मायने में जिम्मेवारी से हम लोग नहीं भागते हैं, बल्कि लोगों के जान माल की रक्षा करते हैं। अब बताइए, तेजस्वी बताते हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, हमने पहले भी कहा कि जरा आप चले जाइए मेरीन ड्राइव, गांधी सेतु पर जो बना है, 2 बजे रात तक लड़के लड़कियां बच्चे अभिभावक सब खाते पीते एंजॉय करते हैं। अपराध रहता तो जाते क्या वहाँ। अब चले जाइए ग्रामीण इलाकों में जहाँ नक्सल प्रभावित इलाका पहले था। लेकिन सर पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिल रहे हैं कि हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं अचानक से बाढ़ आ गई। कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे तौर पे एसपी डीएसपी का ट्रांसफ़र तबादला करते हैं और जो आपके डीजीपी हैं वो मुखदर्शक बने हुए हैं, इसीलिए वो बिहार से जाना भी चाहते हैं, जबकि वो कड़क अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं। तो राजनीतिक दखल की वजह से अपराध बढ़ गए हैं। नहीं, मैं तक जानता हूँ, चूँकि गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इस तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ही होता है। यही नहीं, किसी राज्य में जिसके पास गृह मंत्रालय है तो बिना मुख्यमंत्री के अनुमति से नहीं होता है। जी। और यह कयास की डीजीपी का बात नहीं माना जाता है, बगैर प्रस्ताव आए हुए। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 संशोधन मुख्यमंत्री जी या हो सकता है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4-5 चुनिंदा अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के तमाम फैसले लेते हैं और वही सारा खेल जो है बिगाड़ रहे हैं, सीएम नीतीश का नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब कयास आरोप गलत है। मुख्यमंत्री अपने विद्वान आदमी हैं और सब बात को समझते हैं, अपने स्तर से करते हैं। निहोरा जी, ये बताएं कि विनेश फोगट के मसले पर आपका क्या रुख है। ये तो देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जी। आपको लगता है कि सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह से पहल करनी चाहिए उस तरह से पहल नहीं की? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देश के लिए चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। आरक्षण को लेकर भी कहा जा रहा है कि अभी जब टीचर की नियुक्ति होगी तो 50% के आरक्षण के आधार पे, जो पहले से था उसी के आधार पे होगा। जो आप लोगों ने जातीय सर्वे करवाया, वो आरक्षण का दायरा बढ़ाया, आप लोगों की काफ़ी वाहवाही भी हुई। अब आप लोग उससे पीछे हट गए हैं कोर्ट के फैसले के बाद। नहीं, पीछे आरक्षण जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया है, उससे पीछे हम नहीं हटे हैं। आज भी हम उसी पर कायम हैं कि 65% आरक्षण मिले पिछड़ों को या दलितों को मिलाकर। लेकिन जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो वैसी स्थिति में कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती जब अंतिम निर्णय कोर्ट का नहीं आए। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और साफ और स्पष्ट बातों के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने तमाम सवालों का साफ दो टूक जवाब भी दिया। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।